हेलो। राम राम बहन, राम राम। नमस्ते नमस्ते अन्ना भैया, कैसे हैं? नमस्ते भी बोलेंगे बहन, राम राम भी बोलने हैं आपको। बहन राम ठीक। राम राम राम। बहन जी। ठीक है, बहन ठीक है, बिल्कुल। कौन बोल रही बहन? मैं अर्पिता बात कर रही हूँ, अपराजिता सामाजिक समिति से। जी, अरे अरे, बहुत सुंदर बहन। बहुत पहले आपसे वार्ता भी हुई थी। और जी आज बिल्कुल आज बिल्कुल, काफी दिन हुआ है। आपका न्यूज़ तो मैं देखती रहती हूँ, बट आपसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा आज हाल चाल लेते हैं आपसे। बहुत सुंदर लगा बहन, बहुत सुंदर। और अर्पिता सिंह जी जो है, देखिए बहुत अच्छा लगा कि हमने बहुत पहले आपका एक वीडियो भी अपलोड किया था। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो लाखों दर्शक सुन रहे होंगे, मैं उनको एक बार बता दूं कि अपराजिता सामाजिक समिति से जो है हमारी बहन अर्पिता सिंह हमसे लाइन पे जुड़ी हुई हैं, और आज उन्होंने हमको फ़ोन किया है। तो बहन, और पूछेंगे और कैसा चल रहा है आपका संगठन? बस बहुत बढ़िया चल रहा है, आप सबकी दुआ है। और मैं अपने आपके लाखों दर्शक जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा अपराजिता के बारे में बताना चाहूंगी। स्वागत है। जी जी, जो अपराजिता है जी वो इस बार पहले तो सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रही है। जी जी एंड हमारी संस्था जिसकी स्थापना किरण व्यास मैडम जी ने किया था, जी जी जो 25 वर्षों से महिलाओं, बच्चों, किशोरियों के साथ मिलकर उनके अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जी अभी संस्था आप लोगों की दुआ से गोंडा तथा अयोध्या जिले में भी महिला और बाल सुरक्षा पर निरंतर कार्य कर रही है। जी। अच्छा, नहीं बहन, हमने देखा भी है, आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप पहुंचती हैं, वहाँ बेटियों को जागरूक कर रही हैं, महिलाओं को। कई कई ऐसे फुटेज आपके हमने फेसबुक पे, और आपका एक ग्रुप भी है उस पे भी हम शायद जुड़े हुए हैं बहन। जी हमने जी जी, महिला देखा सशक्तिकरण देखा पर। भी जी। है। तो एक चीज़ और पूछेंगे बहन, पहले तो आपने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया है, और मैं पुनः आपको हृदय से, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपने इस चैनल की ओर से आपको जो है स्वतंत्रता दिवस की बधाई ज्ञापित करता हूँ। और एक चीज़ बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्र में आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आप बेटियों को जागरूक कर रही हैं, बहुत अच्छा। हमने एक मिशन शुरू किया है ना। तो एक जी चीज़ और जी पूछेंगे बहन कि ये ऑडियो हम अपने लाखों दर्शकों तक भेज सकते हैं अर्पिता जी, की नहीं भेज सकते हैं? इस पे बताएं। बिल्कुल, क्योंकि हम इस ऑडियो के ज़रिए उन लाखों महिलाओं और किशोरियों या बच्चे, उनकी हक और अधिकार की बात करेंगे शायद, और उन तक पहुँचेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमें भी आगे बढ़कर समाज में आना चाहिए, कुछ करना चाहिए निकल कर। जी जी, बेशक। एक चीज़ और पूछेंगे बहन। और देखिए, बहुत अच्छा लगा है अर्पिता जी कि आज हमसे आप जो है बातचीत कर रही हैं, और हमारे जी लाखों दर्शक एनएनआई न्यूज़ चैनल के, ये आप लोगों का प्यार है बहन। लाखों दर्शक हैं, उसमें से 25-30 हज़ार तो हमारी बहनें हैं जो ऑडियो को सुनती है, और लाखों में लोग सुनते हैं बहन। तो बिल्कुल एक चीज़ बिल्कुल, मैं उन पूछेंगे। सभी तक। जी, हाँ एक चीज़ पूछेंगे बहन कि जो है ये नारी संघ जो आपने एक बनाया है, उसमें आप जो है आपका जो संगठन है, तो उसमें नारी संघ बनाने का उद्देश्य क्या है बहन? क्या उस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो हमारा नारी संघ बना हुआ है उसमें और भी महिलाएं और किशोरियां जुड़ें और आगे आकर के उसमें महिलाओं के हक और अधिकार के बारे में सक्रिय रूप से कार्य करें। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्था कैसरगंज ब्लॉक में जी लगभग 50 नारी संगठन बना चुकी है, जिसमें लगभग 2000 परिवार अभी जुड़े हुए हैं, मतलब 2000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जी आशा करते हैं कि आगे हम और बहनों को उसमें जोड़ेंगे। बेसिकली इसका जो काम होता है, नारी संघ की जो महिलाएं हैं वो अधिकारों और सुरक्षा को लेकर सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। उसमें भले ही महिला सुरक्षा की बात हो, उनको किसी योजना से जोड़ने की बात हो, समाज में किसी प्रकार का यदि किसी महिला बहन बेटी के साथ अपराध हो रहा है उसकी बात हो, तो उन सब के हक और अधिकार के लिए हमारा नारी संघ खड़ा रहता है। बेशक, बहुत। 24 घंटे कार्यरत है उनके लिए। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे बहन, जो है जी। आप वो नारियों के मुद्दे के, हमारी बहनों के मुद्दों को आप उठाती हैं, और हुँ, लाखों इस ऑडियो को हमारी बहनें भी सुनेंगी। तो अपने बिल्कुल। पैरों पे वो कैसे खड़ी हों शिक्षा के द्वारा, और क्या-क्या उनको करना चाहिए, इस पे सुझाव आपसे थोड़ा लेना चाहेंगे बहन। अर्पिता जी क्या अ, कहेंगी इस पे? जी, जी, जी। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है, मैं लेकिन पहले मैं थोड़ा-सा स्वतंत्रता दिवस से ये जोड़ के बताना चाहूँगी कि महिलाओं और किशोरियों का अभी क्या कितनी स्वतंत्रता उनको रियलिटी में मिल पाई है। जी, जी। तो अगर हम महिलाओं और किशोरियों की स्वतंत्रता की बात करें,
तो आज भी समाज में उनके प्रति सोच और दृष्टिकोण में बदलाव की अत्यंत आवश्यकता है। बेशक। वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब बेटियां और महिलाएं बिना भय, बिना भेदभाव और बिना किसी रुकावट के अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा कर सकेंगी। बेशक। आए दिन हम न्यूज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। हम अभी रिसेंटली हम सभी ने रक्षाबंधन मनाया, बेशक। लेकिन क्या सभी भाई ने संकल्प लिया कि जितनी भी बहनें हैं उनकी हम सुरक्षा करेंगे, या फिर हमने इसको स्टेटस और सेल्फी के लिए एक ओकेजन मनाया? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कही है पिताजी। और देखिए, लाखों दर्शकों से मैं अनुरोध भी करता हूँ कि राखी तो अपने बहन को बांधते हैं, लेकिन और भी जो स्कूल कॉलेज जो और भी बहन हैं उनको भी फोकस करना चाहिए, उनको भी अपनी बहनों की तरह प्यार और दुलार देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात आपने कही बहन। अच्छा, एक चीज और जी कहेंगे बहन, ऑडियो लंबी ना हो, 10 मिनट के अंदर रहे। और जी ये तो आपने बेटियों को जागरूक करने के लिए बात कही। अच्छा, शिक्षा जो है अभी हमारे ग्रामीण स्तर में बेटियों को शिक्षा नहीं मिल पा रही पूरी तरीके से। बेटियां हाँ। निकलती तो हैं, सरकार का बढ़िया काम है और बढ़िया हम्म। सरकार की व्यवस्था है, सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें, इस पे फोकस करते हुए क्या कहना चाहेंगी अर्पिता जी? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो घर घर जा कर के मेरा काम है। मतलब संस्था अपराजिता जो है वो ग्रास रूट से जुड़ के काम करती है। मतलब फील्ड में हर एक घर में उसकी पैठ है, चूल्हे चौके तक उसकी पहुंच है। तो अगर हम देखते हैं, मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ। अगर एक घर में 3 बेटियां हैं, तो उसमें से 2 आपको ड्रॉप आउट मिल जाएंगी। एक बड़ी मुश्किल से हो सकता है कि अपनी शिक्षा को पूरी कर पा रही हो। अच्छा। और ये भी मतलब बहुत कम रेशियो निकल के आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं उसकी। हो सकता है कि पेरेंट्स सुरक्षा की वजह से नहीं भेज रहे हैं, पैसे की वजह से नहीं भेज रहे हैं, या बच्ची ने खुद गलत कदम उठा लिया। तो मैं बेटियों से यही अपील करना चाहूंगी कि आप सभी जो है सही रास्ते पे चलें। अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसका गलत फायदा ना उठाएं, नाजायज फायदा ना उठाएं, अपने बहुत माँ बाप का नाम रोशन करें, बहुत तभी बड़ी आप बात। आगे पहुंच पाएंगी। देखिए, बहुत अच्छा आपने सुझाव भी दिया है। देखिए, पुनः एक बार मैं अपने लाखों दर्शकों से बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे जुड़ी हुई है अपराजिता सामाजिक समिति से जो हमारी बहन है अर्पिता सिंह, जो परियोजना समन्वयक हैं इसमें, और नारी संघ इन्होंने बना रखा है। बेटियों को और बहनों को ये जागरूक करती हैं, ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में जाकर के दिन रात मेहनत करती हैं बहन। बहुत अच्छा लगा जी कि आज जी, आपने बहुत फोन किया हमारे से छोटे यूट्यूबर को, और आप लोगों का प्यार रहा तो एक दिन नहीं, बात बड़ा देखिए, चैनल। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी। स्वागत। छोटे यूट्यूबर बोल के तो आपने बहुत छोटी बात कर दी। जी। क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग की आवाज को बुलंद करने का, हम कितना भी काम कर लें समाज में, लेकिन वो बहुत संकुचित रह जाता है यदि आप लोग का सहयोग नहीं होता। तो शायद आज हम लोग भी इतना अपनी आवाज को बुलंद कर पा रहे हैं, जिसके पीछे आप जैसे भाई का हाथ है। और मैं आपको बहुत शुभकामना देती हूँ, कि आप बहुत आगे बढ़े और भी बहुत सारे लोग आपको देखें, आप को फॉलो करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी बात अपने चैनल के थ्रू प्रसारित करते हैं। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने इतना अच्छा मेरा वीडियो लॉन्च किया था। और आज अच्छा लगा कि मैंने आपको एक बार कॉल करके फिर से रिमाइंड करवाया कि हम क्या करते हैं, और ये ऑडियो लोगों तक जाएगा तो फिर से हमारे काम की और मतलब काम और उजागर होगा, लोग भी जुड़ेंगे, ताकि महिलाओं और बेटियों के हक में हम बात कर जी। पाएं। अच्छा जो है बहन, एक चीज और कहेंगे अर्पिता जी, जी बहुत जल्दी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो और उस वीडियो में जब हमने आपके यहाँ कवर किया था, आपने एक छोटा सा गीत भी गाया था। तो हम चाहेंगे ओके कि ओके। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के कोई अच्छा सा बहनों के लिए बढ़िया सा कोई गीत हो हमारी माताओं के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि 1 मिनट का कोई तो पढ़ने की कृपा करें आप। बिल्कुल, तो मैं एक छोटा-सा प्रेरणादायक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत स्वागत करूँगी। स्वागत है, वेलकम जी, बहन। जी। वेलकम हाँ। वेलकम। उठो बहनों बढ़ो निरंतर, हम बदलेंगे युग का मंजर। हक की लौ अब जलती जाए, हर दिल में उम्मीद समाए। हम ही शक्ति हम उजियारा, रोक न पाए जग का किनारा। थैंक यू। जय हिंद, बहुत जय बहुत भारत। बहुत बहुत छोटा सा आपने कहा, ठीक है, बिल्कुल काफी है बहन। और बहुत अच्छा लगा पुनः आपसे बात करके। और अच्छा, चलते चलते एक छोटा सा सवाल और मैं एक आपसे कर देता हूँ। बिल्कुल, जी, जी। जो है कि ये एक चीज दहेज को लेकर क्या कहना चाहेंगी? जो दहेज के राक्षस आज शहर और गलियों में गांव में घूम रहे हैं, और सब जी। लोग दहेज नहीं लेते हैं, बहुओं को और बेटियों को प्रताड़ित नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रताड़ित करते हैं, हमने रोते देखा है बेटियों को।
हमने नहीं, रोते ऐसे देखा। केसेस हम उनके लोग लिए भी क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे केसेस हम लोग भी बहुत सारे सॉल्व कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। अब देखिए, अभी समाज की ये रीत है कि दहेज को गिफ्ट के नाम में कन्वर्ट कर दिया है लोगों ने। बेटियों को एक बहू जो उनको चाहिए वो एक मॉडल होनी चाहिए, संस्कारी बहू, साड़ी में लिपटी हुई, पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद भी उनको दहेज चाहिए। और इस चक्कर में कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है। तो मैं यही कहूंगी कि हर लड़की को ये जानना चाहिए कि अगर हमारे साथ प्रताड़ना हो रही है तो हम अपनी मदद लेने के लिए कहाँ जा सकते हैं, किससे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप अपने राइट्स को जानती हैं तो आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दहेज लेना देना अपराध है। जिस दिन आप ये जान जाएंगी उस दिन आपसे कोई नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। पेरेंट्स नहीं साथ देंगे, हमें खुद बोलना पड़ेगा। और नहीं, और जो है ससुराल पक्ष को ये समझना चाहिए कि बेटी ही दहेज है। बेटी ही दहेज है, ये बहुत सही बात है। क्योंकि भाई पढ़ लिख के आ रही है, नहीं भी पढ़ लिख के आ रही है तो वो आकर के आपकी सेवा कर रही है, अपना घर छोड़ के आ रही है, आपके बेशक, घर रह रही है। बहुत सबसे बड़ा सुंदर। दहेज तो यही है। जी जी, बहुत अच्छा लगा। और पुनः एक बार मैं जो है बहन अर्पिता सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एनएनआई न्यूज चैनल की ओर से कि आपने अमूल्य समय निकाल करके हमसे बात किया। और हमारे आपको भी लाखों बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। आप ऐसे निरंतर कार्य करते रहिए, हम सभी की आवाज बुलंद करते रहिए। और सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ठीक ठीक बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद बहन, जय धन्यवाद हिंद। धन्यवाद भैया, नमस्ते।